आप देख रहे हैं यूथ मीडिया 24 न्यूज, सदैव सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ मीडिया 24 न्यूज़ और मैं हूं आपका मित्र राजेश चौधरी। यूथ मीडिया 24 न्यूज़ की टीम कस्बा जट्टारी के मोहल्ला पंचनगर रावणटीला काली मंदिर पर पहुंची, जहां पर मुकेश चंद शर्मा जहरीली शराब पीकर ख़त्म हो गए थे। उनके परिवार की इस दुखद घड़ी में हमने जाना हालचाल और की उनसे विस्तृत बातचीत। मृतक मुकेश चंद शर्मा की पत्नी, बच्चों, भाइयों से बात करने के बाद हम पहुंचे उन ठिकानों पर जहां मुकेश चंद शर्मा के भाई हमें लेकर गए। जहरीली शराब परचूनी दुकानों पर बेची जाती थी। वहां पर वास्तविकता में एक क्वार्टर बरामद हुआ, जिसको जट्टारी चौकी के एसआई को हवाले कर दिया गया। मैं खड़ा हूं मुकेश चंद शर्मा जी के परिवार के पास। यहाँ बैठे हुए हैं उनके बच्चे, उनकी बीवी। आइए हम इनका दुख जानते हैं इन्हों से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिम्पी है, रिम्पी देवी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं, 2 लड़की 2 लड़का। अब भाई साहब जो ख़त्म हो गए हैं, उसके बाद क्या सहारा है आप पे जीने का? मेरे पास कोई सहारा नहीं है, मेरे पास कुछ भी खाने को नहीं है। मैं किसके सहारे रहूँगी? मुझे यही ना बता। मेरे पास कोई नहीं आया। कोई नहीं आया आपके पास? मेरे पास प्रशासन से कोई नहीं आया। ये 4 बच्चे हैं आपके? बेटा इधर आओ, जरा इधर आओ, इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? तुषार पाठक। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4th। ये तुषार हैं, अभी जानते नहीं, छोटे बच्चे हैं। ये नहीं जानते कि इनके परिवार पर क्या कहर पड़ा हुआ है। आज जहरीली शराब से 2 बेटियां, 2 बेटे अनाथ हो गए। मैं अपने कैमरामैन जी से कहूँगा कि ज़रा दिखा। मैं 2 बच्ची, इस कुल के 2 दीपक अनाथ हो गए हैं। जहरीली शराब ने पूरे परिवार को अनाथ कर दिया है। प्रशासन में हड़कंप है, लेकिन कोई भी कार्रवाई आज तक इनकी दी हुई तहरीर पर नहीं हुई है। अबला महिला बेचारी रो रही हैं। इनके पास कोई प्रशासन का व्यक्ति इनकी मदद के लिए नहीं आया है। इनको कोई भी सांत्वना अभी तक नहीं मिली है। आप क्या कहना चाहेंगी प्रशासन से? मेरे घर वाले ने सवेरे शराब पी पीपरी वालों के यहाँ, फिर उसके बाद में मेरे से खाना मंगवाया। मैंने सवेरे 8 बजे खाना भेजा, दोपहर में पी देवू के यहाँ, जो करोड़ी के लड़का है राकेश, और फिर शाम को बुलाकर पिलाई। मेरे घर वाले तो कभी कभार पीते थे, उनको दोबारा पिलाई शराब जहरीली। मुझे ना पता थी कि ये जहरीली है। क्या करते थे भाई साहब? मेरे घर वाले ढकेल लगाते थे सब्जी की, और 1-2 बीघा किसी का खेत लेके उस पर बाकी पे काम करते थे। सब्जी वगैरह वो रखी थी? हाँ, ढकेल पे सब्जी थी। जो शराब पीती उसके यहाँ मेरा टिफिन भी है। अभी 2 रोटी खाई, उसमें 2 टिफिन में थी। मेरे को आके बताई कि वो टिफिन उसी के यहाँ है, देवू के यहाँ। चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। इनकी गवाही काफ़ी है। इनके खिलाफ कार्रवाई हो, इनकी तहरीर लिखी जाए, हम प्रशासन से अपील करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ मीडिया 24 न्यूज़ और मैं हूं राजेश चौधरी। आज हम बैठे हैं जट्टारी कस्बे के पंचनगर मोहल्ला में रावणटीला काली मंदिर वाले पर। यहां पर हम मुकेश चंद शर्मा जी के यहाँ पे हैं, जो जहरीली शराब से ख़त्म हो गए। मेरे साथ हैं इनके भाई, और मैं पूछता हूं क्या दर्द है इनका और किस तरह भाई ख़त्म हुए। भैया क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है महेश चंद शर्मा। जो भाई ख़त्म हुए हैं मुकेश चंद शर्मा जी, उनके बारे में बताइए, उनके परिवार की हालात के बारे में बताइए। जी, मेरे भाई एक्सपायर हुए थे जहरीली शराब पीने के कारण। उनकी परिवार की स्थिति बहुत भारी नाजुक है
और न कोई वो कुछ करते थे, थोड़ा बहुत बटाई पे खेत करते थे और पेट भरने के लिए सब्जी वगैरह की ढकेल वगैरह लगाते थे। ये बताइए उनके कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटी 2 बेटा। 4 बच्चे। पढ़ रहे थे क्या? जी, चारों बच्चे पढ़ रहे थे। ये बताइए दारू, जो जहरीली दारू है जट्टारी में, कहाँ से खरीदी और किस कौन कौन व्यक्ति बेच रहा है? जी, हमारे भाई ने तो सुबह में जो खरीदी थी वो रमेश शर्मा पीपली वाले हैं, उसरे रोड पे उनकी दुकान है। उसके बाद दोपहर में ख़रीदी थी सब्जी मंडी में जस देसी ठेका के बराबर में किरोड़ीमल का राकेश और देबू 2 बेटे हैं, उनकी दोनों दुकानों से। तो ये जो दुकानें हैं, ये जो दुकानें हैं, ये दारू के ठेके की दुकान बता रहे हैं या आप जो है किस तरह की दुकान? ये सब ब्लैक में नहीं करते हैं जी, कोई ठेके का कोई लाइसेंस धारक नहीं है, सब ये प्रशासन की मिली भगत से चलने वाली दुकानें हैं। आपने एफआईआर की है या नहीं? हमने एफआईआर की तहरीर दी है, मगर अभी तक जीडी में नहीं चढ़ाई है प्रशासन ने। प्रशासन हमको अलग रास्ते बताता है, ऐसे करो, इससे ये लाभ होगा, ये होगा, मगर हम किसी भी हाल में ये काम नहीं करेंगे जो प्रशासन कहेगा। हम वो काम करेंगे जो हमारे भाई के साथ ये दुखद घटना घटी है, जिससे खरीदी है, उसी के खिलाफ हम एफआईआर करेंगे। कप्तान साहब देख लीजिए, ये हाल है आपके थाने टप्पल का। इतनी मृत्यु होने के बाद थाना टप्पल अभी भी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है, चौकी कोई सहयोग नहीं कर रही है। भैया ने तहरीर दे दी है, मुकेश चंद शर्मा की मृत्यु हो गई है, उसके बावजूद भी आज तक एफआईआर नहीं हुई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई है, सब सिद्ध हो गया है। गली गली दारू बिक रही है आपके राज्य में, जबकि आपने एक टोल फ्री नंबर जारी कर रखा है, उसके बाद भी अपराध नियंत्रण में नहीं है। आप देख लीजिए हालात, हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट, और पूछते हैं भैया से कि कौन सी तारीख को इन्होंने तहरीर दी। भैया बताइए कौन सी तारीख को तहरीर दी? हमने तहरीर दी थी जी परसों। किस तारीख थी? 1 तारीख थी उस दिन। 1 तारीख को तहरीर दी और आज तक दर्ज नहीं हुई? दर्ज नहीं हुई जी, कोई न हमारे यहाँ एक भी। सबसे बड़ी दर्द की बात तो ये है, इतना दुख का समय होने के बावजूद ना तो कोई प्रशासन का कोई अधिकारी, न चौकी से, न थाने से कोई भी हमारे बच्चों की सुध लेने के लिए घर पे नहीं आया आज तक। मैं जिला अधिकारी जी से निवेदन करूंगा कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, राजस्व अधिकारी, कोई भी लेखपाल आज तक इनके घर पे ये सुध लेने नहीं आया कि इनके भाई की मृत्यु कैसे हुई, परिवार के क्या हाल है। मुआवजे की तो बहुत दूर की बात है, सांत्वना देने भी आज तक कोई नहीं आया है। ये बहुत दुख की बात है। मैं डीएम साहब से अनुरोध करता हूं कि डीएम साहब इस स्थिति को देखिए, इनके दुख को देखिए और इनकी मदद कीजिए। मेरी भी वेदना छटपटा रही है, मेरा भी दिल दुखी हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं परिवार की हालात दिखाऊंगा और यहाँ के और बुद्धिजीवी लोगों से भी हम बातें करेंगे इन्हों से कि ये जहरीली शराब का आखिर माजरा क्या है, गली गली दारू क्यों बिकती है। नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। मुझे ये बताओ चौधरी साहब, अपना परिचय दो और बताइए कि दारू किस तरह गली गली बिक रही है। मैं गजेंद्र चौधरी गंगापुर जट्टारी से हूँ और इस प्रकरण के बारे में पहले से मैं घूमता हूँ तो गली गली में 2 नंबर की दारू बिकती है और ठेका खुलते समय में, उसके बाद के में समय भी, रात को चले जाओ, सुबह चले जाओ, दारू ये जहरीली शराब बिकती है, जगह जगह बिकती है। ये गलत है। मैं डीएम साहब से अनुरोध करना चाहता हूँ, ये काम जट्टारी के अंदर या कहीं भी नहीं होना चाहिए। अब ये मामला खुल चुका है, प्रशासन के सामने है। योगी मोदी सरकार में मुझे विश्वास है कि इस तरह की दारू गली गली नहीं बिकेगी और इनके खिलाफ कार्रवाई होगी और इस परिवार के लिए जो भी मुआवजा होगा या जो मदद होगी योगी मोदी सरकार में ज़रूर मिलेगी। और मैं आगे भी और व्यक्तियों से बात करता हूँ। मेरे साथ और भी साथी हैं, यहाँ के बुद्धिजीवी हैं, हम आइए इनसे बात करते हैं। बताइए, आप अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम राकेश शर्मा है, मैं यहीं पे इनके साथ ही रहता हूँ। योगी जी, मोदी जी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इस मामले में जल्दी से जल्दी, शीघ्र से शीघ्र जितनी जल्दी कार्रवाई हो सके वो करें। आगे से ऐसी दुखद घटनाएं ना हो जिससे परिवार के परिवार ख़त्म हो। आए दिन ये चीज़ें होती रहती हैं, एक्शन होते रहते हैं, कुछ होता नहीं है, फिर बाद में ठीक है, कुछ समय बाद ये सब चीज़ें शांत हो जाती हैं। आखिर क्यों, कब
कब तक चलेगी ये चीज़ें? ऊपर आपने कही आज तक संज्ञान में ही नहीं था, अब संज्ञान में आया ये मामला। नहीं, संज्ञान में पहले से भी है, कौन नहीं जानता भाई। आप यूपी में ही देख लें, कितनी जगह कितने ज़िलों में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, उसके बाद भी क्या हुआ? यदि उन पे पहले ही इतने तगड़े एक्शन हो जाते तो आज ये नौबती क्यों आती? आखिर ये जो जाने गई हैं, ऐसा हादसा होता ही क्यों? यदि पहले से ही एक्शन लिए होते, ये आए दिन अपराधी घूमते रहते हैं, शराब तस्कर घूमते रहते हैं, सभी सलाह मशवरा से हो रहा है ये, प्रशासनिक कार्रवाई क्यों नहीं होती ढंग से? आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? मैं तो यही चाहता हूँ कि इस परिवार को, ये दुखी परिवार है, इसमें कोई कमाने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं, इनको योगी मोदी जी जितना जल्दी हो सके शीघ्र इनकी जो भी सहायता कर सके करनी चाहिए। और आगे से यही कोशिश करूँगा कि भाई ऐसी दुखद घटनाएं दोबारा ना हो। मेरे साथ मुकेश शर्मा जी के छोटे भाई हैं, मैं इनसे भी वेदना जानता हूँ, क्या मामला है बताइए। जो ये जहरीली शराब के कारण हमारे भाई की मृत्यु हुई है, ये सब प्रशासन की निगाह में जट्टारी में काफ़ी दिन से चल रहा है और भाजपा सरकार ही इसकी जिम्मेदार है। पता नहीं है क्या सरकार को, ये हमारी यूपी में ये गलत काम हो रहा है। ठेके बंद उस दिन, शराब बिक रही है धड़ाधड़, चौकियाँ वाले पैसे लेते हैं, थाने वाले भी पैसे लेते हैं। क्या सबको पता नहीं है इस चीज़ की? कार्रवाई की कोई अभी तक किसी पर कार्रवाई नहीं हुई है। न तो कोई सांसद जी आए, वोटों के लिए हाथ जोड़कर सब आते हैं, विधायक जी आएंगे, सांसद जी आएंगे और लोग पार्टियों के आएंगे। इस चीज़ के लिए कोई किसी के परिवार पर नहीं पहुंचा कि तुम्हारे परिवार में हालात क्या है। मेरी यही रिक्वेस्ट है मोदी जी, योगी जी से कि जो परिवार है उसकी मदद करें और जिसके लिए कार्रवाई है उसके लिए कार्रवाई जल्दी तुरंत करें। अभी तक कोई अधिकारी या कोई सांसद विधायक जी आपके यहाँ सांत्वना में भी नहीं आए हैं? ना, कोई ना आया हो साहब। ये तो माननीय अनूप विधायक जी का क्षेत्र है। हाँ, क्षेत्र है और कामों से उनको फुर्सत नहीं है। ऐसी चीज़ों तभी आएंगे वोट मांगने के लिए कि भैया हमको वोट दो, हमको जिताओ, भाजपा सरकार को जिताओ। अब ये क्षेत्र में जितनी जनता मरी है, किसी के यहाँ कोई नहीं आया है। अब तक जट्टारी में लगभग कितने लोग खत्म हो गए? मेरे हिसाब से 30, 35, 40 के समथिंग लोग ख़त्म हुए हैं। प्रशासन इस चीज़ को भी छुपा रहा है कि 10-12 लोग ख़त्म हुए हैं। शादीपुर गांव पड़ता है जट्टारी के अंदर, बराबर में 13-14 लोग तो वहाँ पे भी ख़त्म हुए हैं। आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई यही है, जो शराब माफिया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, यही कार्रवाई चाहते हैं। भैया चाहते हैं कि शराब माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और मैं सरकार से निवेदन करता हूं, अपनी भी बात रखता हूं कि इस तरह का कृत्य करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ जो ज़रूरी कार्रवाई हो उससे भी अधिक सख्त कार्रवाई हो, उन्हें सज़ा दी जावे। ये है जट्टारी कस्बा का वो ठेका जिस पे जहरीली शराब बिकती थी। प्रशासन के खोखे वादे जिसमें कह रहे हैं कि हमने वो सीज कर दिए हैं ठेके। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि उस ताले को दिखाएं, न जो सीज हुआ है और ना ही उस पर कोई मोहर लगी है, लेकिन सिर्फ ताला लगा हुआ है, कोई भी सील नहीं किया गया है। और इसके सामने जो दुकान है जिससे ठेका बंद होने के बाद मुकेश चंद शर्मा ने दारू खरीदी थी, हम अभी उस दुकानों पर चलते हैं और दिखाते हैं कि आखिर हुआ क्या था। ये जो जट्टारी का ठेका है 2 सब्जी की दुकानों के बीच में है, न यहाँ पे कोई बोर्ड लगा हुआ है और किसी भी प्रकार का कोई बोर्ड नहीं है। कौन इसका ठेकेदार है, किसके नाम ये ठेका है, उसकी भी कोई यहाँ पे आसपास किसी भी प्रकार को चिन्हित नहीं किया गया। अंदर गली में ठेका था जिसको अभी कोई सीज नहीं किया गया है। मेरे साथ मुकेश चंद शर्मा जी के छोटे भाई हैं जो मुझे उस जगह लेके आए हैं ठेके के सामने जहाँ पे दुकानों पे ठेका बंद होने के बाद जहरीली दारू बिकती है। वो यही दुकान है जो आपके पीछे? जी, देवू की दुकान यही है। और इसके बराबर वाली पे भी दुकान छोड़ के, हाँ, राकेश की दुकान पर। ये राकेश और देवू की 2 दुकान तो दोनों भाई हैं जी, खूब बेचते हैं। दोनों भाइयों ने मेरे भाई ने दोनों के यहाँ से पी थी। एक दुकान तो उसको देखो धड़ल्ले से अभी भी दिन खोल के बैठा हुआ है। कौन सी वाली दुकान? राकेश की जो खुली हुई है कन्फेक्शनरी की।
वो राकेश की ही दुकान है? जी वो राकेश की है, ये देवू की है। क्या राकेश जी उस दुकान पे बैठे हैं? जी आइए हम मिलवाते हैं राकेश जी से, जो अभी एक कन्फेक्शनरी की दुकान इन्होंने खोल रखी है। मुझे ये बताइए, क्या मुकेश चंद शर्मा आपकी दुकान पे आते थे? नहीं, आपके यहाँ जो टिफिन रखा है? टिफिन रखा है, उन्होंने इस दिन यहाँ ढके लगाई थी, रोटी खाई थी और यहाँ में लौकी की सब्जी होगी, अब भी देख लेना। इनके भाई कह रहे हैं कि आपके यहाँ दारू बिकती है। नहीं, सामने ठेका है आपके? सामने है। इनकी दुकान के सामने ठेका है और आरोप ये है कि इनके यहाँ दारू बिकती है। नहीं, जरा दिखा में जो टिफिन इनके भाई का रखा हुआ है, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि ये टिफिन उनका रखा हुआ है और यहाँ सोडा की भी बोतल रखी हुई है। और ऐसा नहीं है, जब आरोप लगाया जा रहा है तो इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए, प्रशासन इसकी जांच करे, इनकी एफआईआर दर्ज करे। मैं कहूँगा कि ये इस समय जो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ दारू नहीं बिकती, जबकि मुकेश चंद शर्मा के भाई कह रहे हैं, आइए इधर आइए, इनके बराबर आइए, मुझे बताइए क्या इन्हीं की दुकान है बराबर? मेरी बराबर में कपड़े की भी दुकान है, ठीक है। मंडी में 15 साल से रह रहा हूँ मैं यहाँ। दोनों दुकानों पर दबादब शराब बिकती है। सब पड़ोसियों को भी पता है, पर कोई इस चीज़ को संज्ञान में नहीं देता है पुलिस वालों के में। मुझे बचपन से भी पता है कि यहाँ शराब बिकती है। सच बताइए। कसम बच्चों की खा रहा हूँ। और बताइए, ये दुकान जो दूसरी वाली पे बिकती है? कौन सी पे? उसके बराबर जो है वो उस दिन की वो दुकान बुध से बंद है। बुध से ही क्यों बंद है? जब ये बात सुनी थी तब बंद है। आखिर चोर की दाढ़ी में तिनका? ना, चोर की दाढ़ी में तिनका का। तो क्या मामला है बंद करने का? कुछ नहीं है, वो तो है जाएंगे सब। मेरी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, दर्द इतना है, आदमी इतना गिर चुका है। एक भाई जो मृत हुआ है उसका भाई जो है आरोप लगा रहा है, लेकिन ये मना कर रहे हैं। हम तो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सच्चाई जानने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो प्रशासन का काम है जांच करना। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ डॉक्टर चतर सिंह वाली मार्केट में। यहाँ पे सामने एक ऐड भी है, मैं शिवम बीज भंडार, उसके नीचे ही एक दुकान है रमेश जी की सामने, जो हरी त्रिपाल पड़ी हुई है, जिस पे लिखा हुआ है यहाँ सभी रिक्शा साइकिल की मरम्मत होती है। यहाँ पर शिकायत की गई है कि यहाँ जहरीली दारू सुबह 4 बजे से बिकती है और इस छत पर हमें नशीले कैप्सूल, एक भरा हुआ क्वार्टर ये भी मिले हैं। उन्हें हम दिखवाते हैं। भैया इधर आओ। ये जो मृतक के भाई हैं, इन्होंने कहा है कि इस दुकान पर सुबह 4 बजे से जहरीली दारू बिकती है। क्या ये रमेश जी की वही दुकान है जिसमें सुबह 4 बजे से जहरीली दारू बिकती है? जी जी जी, सुबह 4 बजे से खुल जाती है। जहाँ कोई चाय का भी दुकान नहीं खुलता, यहाँ खुल के सुबह से लाइन लगती है दारू पीने वालों की। ये दारू बेचते हैं सुबह 4 बजे से। यहाँ छत पे एक गुड इवनिंग वाला एक क्वार्टर भी पड़ा हुआ है जो पुराना है और जहरीला है। मैं कहूँगा अपने कैमरामैन से कि उस क्वार्टर को भी दिखाया जाए। और यहाँ पर वो नशा के कैप्सूल भी पड़े हुए हैं, पीछे आवास भी हैं, और यहाँ आवास होने के बावजूद भी इस तरह की हरकतें होती हैं, बेहुदा हरकतें होती हैं। इस तरह के शराबी लोग, नशेड़ी लोग यहाँ आते हैं। और उन कैप्सूलों को भी दिखाने के लिए मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो नशीली कैप्सूल भी दिखावें। टप्पल चल रहा है जो कह रहे हैं टप्पल के। कौन चले चले ये जो जहरीली शराब बिकती थी, जिसके नाम पहले ये दुकान थी, वो खाली करके चला गया साइकिल वाला। अब इसमें परचून वगैरह वगैरह की दुकान है, लेकिन सुबह 4 बजे से यहाँ दारू बिकती थी। और उस समय अब ये कर दिया गया है कि जब से हड़कंप मचा है शासन प्रशासन का, जब से ये दुकान बंद है। हम पूछते हैं यहाँ के आसपास के दुकानदारों से, भैया ये कब से दुकान बंद है? उसी दुकान के सामने ये बुजुर्ग चाचा जी हैं, मैं इनका नाम जानने का प्रयास करूँ। क्या नाम है आपका? अहमद खान। हाँ हाँ जी। ये जो दुकान है किसकी दुकान है? ये एक पंडित जी हैं, उनकी दुकान है। क्या नाम पंडित जी का? वो नाम तो पता नहीं, पंडित जी कहते हैं। कहाँ, जट्टारी के ही हैं? बाहर के। रमेश नाम है इनका? हाँ, ऐसे ही लगता है नंबर होगा। हाँ रमेश। ये बताइए, यहाँ पे जहरीली दारू बिकने की शिकायत है सुबह 4 बजे से दुकान पे, क्या कहेंगे इसके बारे में? अब इतना तो मैं तो जानता नहीं, मैं तो कभी देखी भी नहीं, दारू पीता भी नहीं हुआ तो जो मैं तो समझे। नहीं, सच्चाई जो है वो बताइए। आपकी कोई फांसी थोड़ी नहीं हो रही है। नहीं नहीं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है।
जब वो ये बताइए दुकान कब से बंद है? ये शुक्रवार से बंद है दुकान। जब से शराब का हड़कंप मचा है। हाँ जब कभी तो मैं पढ़ा रखा है। हाँ मैं तो जो का वही पढ़ा रखा है आदमी, मेरे को तो उतना ध्यान नहीं रहा। हाँ ना क्योंकि बाजार बंद था कि हम आते हमारे घर में चल रहा काम, हम तो अब लॉकडाउन खुला जब आए हम तो जो का। ये यहाँ टेलर है बराबर, इनसे पूछते हैं। अरे भैया ये जो दुकान एक छोड़ के जो दूसरी दुकान है, कौन है यहाँ पे मास्टर? टेलर मास्टर कौन है? आप हैं टेलर मास्टर? क्या नाम है भैया आपका? सम्मान खान। खान साहब ये बताइए, एक दुकान छोड़ के जो दूसरी दुकान है किसकी है? रमेश पंडित जी की। ये रमेश पंडित जी दुकान कब से बंद है? 2 दिन से। सुबह कितने बजे खुल जाती है? पता नहीं जी, मुझे जानकारी। तुम कितने बजे आते हो? मैं तो 8 बजे आता हूँ। तुम्हें खुली मिलती है? मुझे खुली मिलती है। शाम को कितने बजे तक खुलती है? शाम को करीब कोई 6-7 बजे तक। जब तक टेलर साहब आते हैं ये दुकान जो है खुली हुई मिलती है इनको। क्या इस पर जहरीली शराब बिकने का कोई मामला सामने आया आपके? नहीं, ऐसा तो कोई प्रोसीजर नहीं आया जी हमारे सामने, तो कोई नहीं ऐसे। तेरा नहीं चाहता है और इसलिए कोई सच नहीं बोल रहा है। कोई भी सच बोलने को तैयार नहीं है क्योंकि कोई किसी से दुश्मनी लेना नहीं चाहता। पड़ताल में एक सीलबंद क्वार्टर देसी शराब का मिला, जिसको चौकी से आए एसआई को उपलब्ध करा दिया गया। हाँ जी, कौन साहब बोल रहे हैं? कहाँ से? हाँ, मैंने 112 नंबर पर कॉल किया। राजेश चौधरी बोल रहा हूँ, स्वतंत्र पत्रकार। हाँ जी, हमें मदद की आवश्यकता है। यहाँ पे चतर सिंह वाली गली है, जट्टारी के चौकी के पीछे पड़ती है लगभग। उसरे रोड पे डॉक्टर चतर सिंह वाली गली में हम खड़े हुए हैं। चतर कोई बता देगा? चतर सिंह हाँ, डॉक्टर चतर वाली गली में, चतर सिंह वाली गली में जो है वाली चौकी के पीछे। हाँ, उसरे रोड पे। अच्छा, उसरे रोड पे है। हाँ, कितनी देर में आ जाएंगे भाई साहब? चौकी से कितना आगे चल के? सब्जी मंडी से उसरे वाला रोड गया है। रामलीला ग्राउंड के पीछे गाड़ी खड़ी करके भी इधर निकल सकते हैं पैदल। यहाँ पे जो जहरीली दारू बिकती थी एक दुकान में जो बंद है, और हम पड़ताल करने यहाँ आए थे। वहाँ पे अभी भी क्वार्टर वाटर पड़ा हुआ है, कुछ रैपर्स पड़े हुए हैं नशा के कैप्सूलों के। हाँ, वहाँ क्वार्टर पड़ा हुआ है, एक पुराना क्वार्टर है, छत पे पड़ा हुआ है ऊपर। चलो आगे देखता हूँ। आप कितनी देर में आ जाएंगे भाई साहब? मुझे लग जाएगा आ जाइए, 10 मिनट में यहीं खड़ा हूँ, आपका वेट कर रहा हूँ। ठीक भाई साहब। हैं जी, कौन साहब बोल रहे हैं? मुंशी साहब, मैं स्वतंत्र पत्रकार राजेश चौधरी बात कर रहा हूँ, यूथ मीडिया 24 न्यूज़। ये जो मामला है, हम पड़ताल करने आए थे जट्टारी, और मुकेश चंद शर्मा की मृत्यु हुई थी वहाँ पर। तो उन्होंने नामवार रिपोर्ट किया। आज तक तुम्हारे थाना टप्पल ने एक तो रिपोर्ट नहीं उनकी दर्ज की है। दूसरा मामला ये है कि उन्होंने जो जहरीली शराब बेचने के जो स्थान बताए थे, हम वहाँ पड़ताल कर रहे थे, तो वहाँ पौवा, कुछ रैपर्स, वो सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये सूचना तो कितनी देर में? वो ये कह रहे 10 मिनट में हम जो मदद दे रहे हैं, कितनी देर में पता नहीं। 10 मिनट तो हो गए हमें बैठे हुए, हमारा भी एक समय है। कितनी देर लग रही है मुंशी जी? क्या नाम है आपका? जितेंद्र जी। इनकी जो रिपोर्ट भी दर्ज नहीं हुई है जट्टारी से, जितेंद्र शर्मा की जानकारी नहीं है, तो जानकारी करो। और यहाँ कितनी देर में गाड़ी आ रही है? मैं राजेश चौधरी बात कर रहा हूँ, आपका पत्रकार, यूथ मीडिया से, स्वतंत्र पत्रकार। यहाँ पे 112 आ गई है मदद के लिए, और यहाँ एक दुकान में दारू बेची जाती थी। हम यहाँ पड़ताल के लिए आए थे, तो एक क्वार्टर पड़ा हुआ, मैं इन्हें बरामद करा देता हूँ।
पुराना क्वार्टर। ठीक है, ये बात करिए, आपके 112 नंबर के निजाम खड़े हुए हैं मेरे सामने, बात करिए सीओ साहब, बात करो सीओ साहब लाइन पे। जय हिंद सर। सर अभी तो मैं आया हूँ, बाकी आपका कॉल आ गया था, अभी ये बता रहे हैं अभी होने के ऐसे यहाँ ठीक है, मेरी बात कराइए सीओ साहब। ठीक है। सीओ साहब, एक मामला जट्टारी में जहरीली शराब से जो है खत्म हुए थे एक व्यक्ति रमेश शर्मा, मुकेश शर्मा, और इनकी तो अभी तक FIR भी लॉन्च नहीं हुई है। इन्हीं की पड़ताल करने आए थे हम, और बहुत ही गरीब परिवार से थे, और ये जो है ठेली लगाते थे सब्जी की। आपसे निवेदन, आप पोस्टमार्टम हुआ है, आपसे निवेदन आग्रह कि आप जो है पप्पल थाने में तहरीर दी हुई है। अच्छा, आ जाएगा तो ये ठीक है, लेकिन इनका ये मामला है कि इन्होंने जहाँ से दारू खरीदी है, इनके भाई ने उनके नाम भी आप एसओ टप्पल जी से कह दीजिए, तो ये एप्लीकेशन आज फिर पुनः दे देते हैं, पहले दे रखा है। ठीक है, कर रहे हैं तो इसलिए हमें पड़ताल में आना पड़ा हमारी। ये अरे भाई साहब सिरंज भी पड़ी है यहाँ, तो ये नहीं। हाँ, ये सिरंज देखो, नजीक से जाके वीडियो बना लो, वो रंग सिटी पे सर। हाँ वो जिसमें कैसा है दारू बिकती है, सील बंद है, सीलो लगी हुई सील बंद है, जो भी सील बंद है। ये कब का पड़ा है ये हमें नहीं पता, पुराना क्या, अभी बारिश आई है क्या है वो भी है। इसको ज़रा स्कैन करके देखो, ये किस दुकान का है, वो कोड स्कैन करके देखो, कोड को साफ करके ऊपर से। इसके कोड को वो ले लो उसका, आबकारी विभाग का होगा आप पे, तो हैं डाउनलोड करो। आ जाओ, दफा वाले वो पड़ेंगे, इंजेक्शन पड़े हुए हैं, ये पड़े, आ जाओ। ऐसी लगा लें का भाई, जो हमें सूचना मिली हमारी जिम्मेदारी हमें आपको देना, अब बाद बाकी आप देखो। कौन सी दुकान है? इस वाली सामने वाली है, ये सुबह 4 बजे से दारू बेचता था मंडी खुलते समय। इसका नाम अलग है, रमेश नाम है इसका, रमेश। ये दुकान अलग है, रमेश शर्मा है, दुकान खाली हाँ वो तो खुला है, चला गया, नाम अलग है लेकिन रमेश। ये कितने दिन से बंद है यहाँ पे दुकान? जैसे तुम्हारी पड़ोस में दुकान है, कितने दिन से बंद है? 2-3 दिन से। जो हम जिस 2 दिन से बंद है, जब से उसी दिन से बंद है, जिस दिन से कांड हुआ तुम्हारे भाई का। अच्छा, हमारे भाई का कांड हुआ उसी दिन से बंद है। दर्ज करा दो, उसी में इंक्लूड पड़ेगा, तो बढ़ा के कल देख के आए, परसों देख के आए, रिपोर्ट दर्ज कर रहे हैं, तो क्यों नहीं कर रहे हो उसी जहाँ से खरीदी है इन्होंने, और नंबर दर्ज कराया। अभी हमारी सीओ साहब से बात हुई थी, तो अपना वो अपनी एप्लीकेशन परसों हमने एसओ साहब को समय सिंह दी, उनको डायरेक्ट थाने में जाके दी थी, बोला जीडी अब तो मैसेज भी पहुंच जाएगा, जीडी चढ़ जाएगी, पर अब तक कुछ नहीं हुआ। उनसे जाके मिल लो, अभी 100 नंबर की गाड़ी के साथ चले जाओ, तो जी इन्हें ले जाओ दोनों को। ये जो है इसको जरा स्कैन करो, कहाँ का है कोड स्कैन हो रहा है। हेलो, बारे बन गए पूरे तो। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सभी लेटेस्ट न्यूज़ें मिल सकें।